अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पे। पाकिस्तानी अवाम के आमने सामने आने से कौन घबरा रहा है? पाकिस्तानी अवाम को सामने पाकर कौन मैदान छोड़कर भाग गया? किसको पाकिस्तानी अवाम से इतना खौफ है कि अवाम ने एक जुमला भी मुकम्मल ना करने दिया और किसी ने दौड़ लगा दी अवाम को देखते ही? किसकी गर्मा गर्म ताज़ा तरीन आज बेइज्जती हुई? इस पे बात करेंगे जी आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। कोई साडी गल हो गई है कहकर मुतमईन है कि शायद वही इक़्तिदार में आएंगे चाहे अवाम ने वोट दिया ना दिया, और कोई अवाम के वोट की ताकत से इक़्तिदार में आने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर और नौशहरा के बाद आज बन्नू में एक कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन करने में कामयाब रही। बावजूद इसके कि कल जिस तरह से शेर अफजल मरवत को अरेस्ट करने की कोशिशें थीं और जिस तरह से हमने देखा कि अजीब एक आंख मचोली चल रही थी, बावजूद इसके कि इमरान खान पिछले 1.5 साल से जिस तरह से बोगस मुकदमात का सामना कर रहे हैं, और जैसे आपने देखा कि पिछले 124 दिन से इमरान खान जिस तरह से नाहक जेल में कैद हैं, पीटीआई के वर्कर्स को जिस तरह से घरों पर छापे पड़ते रहे, जिस तरह से एक जुल्म का सामना किया पीटीआई के वर्कर्स ने, जिस तरह से उनका एक जमहूरी हक गस्ब करने की कोशिश की उनके मुखालिफिन ने, इस सब के बावजूद आज बन्नू में रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, किसी जलसे का नहीं, वर्कर्स कन्वेंशन का। अब ये बात बहुत दिलचस्प है यहाँ पे नोट करना कि जलसे तो बड़े बड़े नून लीग ने भी अपने उरूज पर किए, पीपल्स पार्टी ने भी किए, अभी पीटीआई ने भी हाल ही में बड़े बड़े जलसे किए पिछले 1.5 साल में या उससे पहले भी। लेकिन वर्कर्स कन्वेंशन एक ऐसी सिचुएशन में करना कि जब आपकी बड़ी बड़ी जो क़यादत है, कोई छोड़ गया, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को छुड़वा दी गई, किसी कोई सियासत से ही चला गया, किसी को दूसरी पार्टी ज्वाइन करा दी गई, जो कुछ भी हुआ, और कुछ वैसे धोखा देकर निकल गए, और रिजल्टेंटली इस वक्त आप देखें तो बिल्कुल एक क़यादत से महरूम जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जिस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक एक करके ये कन्वेंशंस कर रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स, वो एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जबकि दूसरी तरफ नून लीग, जो कि मरियम नवाज़ ऑब्वियसली एस्पायर करती हैं कि वो अब अगली प्राइम मिनिस्टर बने। मरियम नवाज़ की मकबूलियत का आलम क्या है वो आप देख सकते हैं इस जो विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि एक तरफ पीटीआई का बन्नू में आज जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, वहाँ पे अवाम की सूरत हाल आप देखें कि कितना ठाठे मारता हुआ समुंदर मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जब तकरीर कर रही थी तो उस वक्त लोग पिंडाल छोड़कर जा रहे थे। उस वक्त आप देखें कोई इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली उनकी तकरीर में। उनकी जो कोई भी इतना क्यूरियस नज़र नहीं आया कि व्हाट शी हैड टू से टू देम। जबकि तीसरी जानिब आप देखें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का आज चित्राल में जो खिताब था, उसमें भी अवाम की तो बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद नहीं थी, लेकिन आज बिलावल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। जो नवाज़ शरीफ के हवाले से पीटीआई वाले बात करते हैं, जो जनरली एक अवाम में तासुर पाया जाता है, जिस तरह से अता तारड़ ने कहा कि भाई हमारी बात हो गई है, तो अवाम भी ये समझती है कि मियाँ साहब इस वक्त सिर्फ डील और ढील के इंतज़ार में इतने कॉन्फिडेंट फिर रहे हैं कि मेरे केसेस भी सारे माफ़ हो जाएंगे, और मुझे अवाम ने वोट ना भी दिया फिर भी मैं बाय हुक और बाय क्रुक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक बार फिर बन जाऊंगा, चौथी मरतबा। तो बिलावल ने आज मियाँ साहब को खूब लताड़ा और कहा कि मियाँ साहब हर बार सिलेक्ट होकर आते हैं, 3 बार आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, और अभी भी आप जिनको कह रहे हैं कि आप मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाएं, वो कहते हैं कि मियाँ साहब कहाँ से आपको दिलवा दें 2/3 अक्सरियत। यानी कि मियाँ साहब की मकबूलियत तो इस वक्त ज़मीं बोस हो चुकी है, तो 2/3 अक्सरियत मियाँ साहब को कैसे दिलवा दें। इशारा बिलावल का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था कि मियाँ साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि आप मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवा दें, चाहे मुझे वोट पड़ता है या नहीं पड़ता। ज़ाहिर है, साफ ज़ाहिर है कि मियाँ साहब को वोट पड़ने की तो सिचुएशन नहीं है इस वक्त ग्राउंड पर। लेकिन दिलचस्प नुक्ता ये है कि बिलावल को आज नज़र आ रहा है कि मियाँ साहब हमेशा सिलेक्ट होकर आए हैं, और एक बार कभी इलेक्ट होकर भी दिखा दें मियाँ साहब, और इस किस्म के जो ताने दे रहे हैं बिलावल, तो क्या पाकिस्तानी अवाम इस पॉइंट पर बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख नहीं हैं? क्या अवाम को, आपका ये ख्याल है कि आज आप मियाँ साहब को इस तरह की बातें कर लेंगे तो अवाम
पीपल्स पार्टी को कोई मुख्तलिफ एंटिटी गर्दानेगी कि हाँ हाँ ये तो बड़े मुखालिफ हैं नून लीग के, आपको कभी भी अब अवाम नून लीग के ख़िलाफ़ नहीं समझेगी। आप बिल्कुल एक ही सिक्के का एक ही रुख हैं, दूसरा रुख भी नहीं, एक ही रुख हैं। और ये जिस दिन पीडीएम बनी थी, जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, जिस तरह से सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा कलीदी किरदार था। और ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो उस वक्त बिलावल ज़रदारी के बड़े करीबी साथियों में से थे, बाद अज़ां उनको सच बात कहने पर पार्टी से भी जो है ज़ाहिर है राहें जुदा हो गई उनकी। तो वो भी ये मानते हैं कि उस वक़्त क्या हुआ, किसने क्या किया, कैसे बंदे तोड़े गए पीटीआई के, और कुछ गुड़ जो था वो किसने डाला और कुछ गुड़ किसने डाला। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं, कोई नई बात नहीं। सो अवाम इलेक्शन वाले दिन, अब अगर आपका ख़्याल है कि आप मियाँ साहब को 4 जुमले कस लेंगे तो अवाम आपको मुख्तलिफ गर्दानेगी, ऐसा होने वाला नहीं। अवाम बिल्कुल आपको एक ही सिक्के का एक ही रुख गर्दानती है। अब यहाँ पे नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पीटीआई का चूँकि ऑब्वियसली ज़मीनी हक़ाइक़ अगर आप देखें ग्राउंड पर भी बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो उसमें भी कोई मुकाबला नहीं कर सकती दूसरी जमातें। ख़ास तौर पे नून लीग इस चीज़ में बड़ा तिलमिलाती है कि हमने जो जहान का ज़ोर लगा सकते थे लगा दिया, जो जहान की गाली ब्रिगेड हम तैयार कर सकते थे अवाम को डिस्करेज करने के लिए, ख़वातीन के हवाले से गालियाँ, क्या कुछ गंद नहीं किया। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर भी वो ग्राउंड पर जिस तरह से मार खा रहे हैं, तकरीबन उसी पेस पर वो सोशल मीडिया पर भी मार खा रहे हैं। तो अब एक नया तरीका ये ढूँढा है जी। एक मैं देख रही थी कि एक रिटायर्ड कर्नल के नाम से एक शख्स ने अपना अकाउंट बना रखा है, और वो खैर से फरमाते हैं, कल उन्होंने कहीं ट्वीट किया ये कि मलिया हाशमी और सिद्दीक जान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इंशाल्लाह बड़ी जल्द गिरफ़्तारी जो है वो मुतवक्के है इनकी। और इसे बड़ी ख़बर कह के इन्होंने जो है वो लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। तो मैं इन साहब से, ये जो ज़ाहिर है कट्टर नून लीगी सपोर्टर हैं, जब मैंने इनकी प्रोफाइल देखी तो बिल्कुल माशाल्लाह वही अनपढ़ जाहिल जिस तरह लोग होते हैं इनका कोई एक्सपोजर नहीं होता, वैसी सी इनकी गुफ्तगू थी। और ख़ुद को ये रिटायर्ड कर्नल लिखते हैं। ऐसे लोगों ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज को भी बदनाम किया। पाकिस्तान की फ़ौज का सहारा लेकर कि हम अगर रिटायर्ड कर्नल अपने नाम के साथ लिख लेंगे और फिर नीचे अपना पटवार पुना दिखाएंगे कि जो कुछ यानी जिस तरह की गुफ्तगू ये करते हैं अनपढ़ लोग, पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ और फिर हर वो शख्स जो नवाज़ शरीफ का दिफ़ा ना करे, उनकी करप्शन का दिफ़ा ना करे और कीमे वाले नान खा के शेर शेर के नारे ना लगाए, उसके ख़िलाफ़ भी इसी तरह से ऐसे लोगों का पटा जो है वो खोल के छोड़ दिया जाता है। तो मैं तो अर्ज करती हूँ एफआईए को, हमारे फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, कि ऐसे लोगों की तफ्तीश की जाए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए जो पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके कि वो सच ना बोलें, वो हक़ का रास्ता छोड़ दें। और वो भी आवे ही आवे मियाँ साहब आ गए, उनके टायर, उनके जो जहाज़ के टायर हैं वो ऐसे घूम रहे थे। याद है आपको 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब तशरीफ़ लाए हैं तो ये जो कुछ सहाफ़ी जहाज़ में साथ थे, क्या-क्या तमाशे नहीं हुए। तो जो सहाफ़ी ये पागलपन ना करे, उसको इस तरह से ये धमकाने की कोशिश करते हैं और फिर अपने नाम के साथ रिटायर्ड कर्नल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, टाइटल इस्तेमाल किया, जिस पे मुझे ज़ाती तौर पे इसलिए बड़ी तकलीफ़ है कि हमने अपनी फ़ैमिली से लेके अपने क्लोज़ेस्ट फ़ैमिली फ्रेंड्स को देखा है, जो फ़ौज में बहुत बड़ा एक सर्कल है, जो कि मेरा बहुत अच्छे जानने वाले लोग हैं, हमारे बड़े अच्छे फ़ैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारी फ़ैमिली के लोग हैं फ़ौज में। तो ऑब्वियसली तकलीफ़ होती है जब ऐसे जाहिल लोग ख़ुद को फ़ौज के साथ मंसूब करके, फ़ौज का नाम इस्तेमाल करके, जिस तरह कल पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर नून लीगी कारकुनान थे जो कि पीटीआई कारकुनान बन के एक्टिंग कर रहे थे, अदाकारी कर रहे थे कि जी हम पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और जिस वक्त उनसे 4 सवाल किए रिपोर्टर्स ने तो वहीं पे सारा भांडा फूट गया और उनमें से एक साहब ने तो फरमाया कि हम तो चेयरमैन बनाना चाहते हैं नवाज़ शरीफ को। यानी जहालत की इंतहा देखें कि वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ करें कि इमरान खान को ना बनाए बानी चेयरमैन, नवाज़ शरीफ को बनाएं। सो इनसे ज़ाहिर इसी किस्म की जहालत की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, जिसका मुज़ाहिरा ऑब्वियसली ये करते हैं। लेकिन आई बिलीव कि अगर एफआईए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन ले तो इन्हें आइंदा पता होगा कि इन्होंने किस हद में रह के बात करनी है और सहाफ़ियों को नाहक हिरासा करने की कोशिश नहीं करनी। हम ऐसी फ़ज़ूल बातों से हिरासा होते नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये कि अवाम में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश कि अच्छा अगर सिद्दीक जान के ख़िलाफ़ मुकदमा बन गया, अगर मलिया हाशमी के ख़िलाफ़ बन गया तो अच्छा फिर तो अगर हम भी सही बात करेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ भी हो जाएगा मुकदमा और हमने नवाज़ शरीफ की करप्शन पे सवाल ना करें या जो इनको
रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, इसको हम सवाल ना करें कि ड्यू प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो हो रहा, क्यों ना लोग, अब चूँकि ऑब्वियसली इन्हें पता है कि हम लोग, हमारा यही इन्हें कसूर नज़र आता है ना कि हम सवाल करते हैं कि कल तक तो मरियम नवाज़ पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो को लेके, और आज कितना कन्वीनियंटली मियाँ साहब ने कह दिया कि उसको परसू ना करें वीडियो को, मेरिट पे केस सुने। और जब मेरिट पे केस सुनने की बात है, ये बिल्कुल इनकी शेर बकरी और घास की मिसाल के मिसदाक इस वक्त के फंस चुके हैं, क्योंकि अगर उस वीडियो को परसू करते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसमें खुद बड़ी बुरी तरह से नंगे होते हैं, और अगर ये उसको जिस तरह भी इन्होंने कहा कि जी मेरिट पे केस सुन लें, उस वीडियो को हम नहीं परसू करना चाहते, उसको मत तफ्तीश में शामिल करें, मेरिट पे केस सुनते हैं अल अजीज़िया का तो उसमें और बुरी तरह से फंसते हैं, क्योंकि 2 नंबरियाँ क्या 420 नंबरियाँ तो खुद की हुई हैं। हम ये सवाल उठाते हैं जिस पे ऑब्वियसली इनके सपोर्टर्स को होती है तकलीफ़, और अब इंशाल्लाह ये बदमाशी हम नहीं चलने देंगे कि आप फ़ौज का नाम बदनाम करके, फ़ौज का नाम इस्तेमाल करके इस तरह की हरकतें करें। जिसको मसला है वो अपने असल नाम के साथ सामने आए, फ़ौज का नाम मत इस्तेमाल करें, इदारों को मत गंदा करें, खुद आके मुकाबला करें और बात करें। हम हर पार्टी में मौजूद जितने गंदे अंडे उन पे सवाल करते हैं। मुझसे पीटीआई वाले भी बहुत नाराज़ होते थे जब मैं बुज़दार पे बात करती थी, नदीम, बाबर, रज़ाक, दाऊद, चले हुए कारतूसों पे बात करती थी कि ये लोग कैसे तब्दीली ला सकते हैं, ये नहीं ठीक लोग, ये इमरान खान की टीम में फ़िट नहीं बैठते। उस वक्त पीटीआई वाले भी कुछ लोग नाराज़ होते थे कि नहीं आप ये बात क्यों करती हैं, बस इमरान खान ने चूज़ किया तो ठीक ही चूज़ किया होगा। बाद अज़ां अब इमरान खान खुद रिग्रेट करते हैं बहुत से फ़ैसलों को कि हमें टीम बेहतर सिलेक्ट करनी चाहिए थी। तो देखें, इमरान खान मुझे बिल्कुल ठीक लगते हैं सियासी तौर पे, वो सबसे बेहतरीन लीडर है, ऑनेस्ट बंदा है, ईमानदार बंदा है, लेकिन जहाँ उनका भी गलत फ़ैसला था तो उस पे भी हम क्रिटिसिज़्म आती थी हमारी तरफ से कि ये हम तनकीद करते थे गलत बात पे कि ये गलत इंतखाब है। अब इमरान खान अब ख़ुद को न्यूट्रल साबित करने के लिए अगर हमें ये करना पड़े कि जी नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के बराबर हम इमरान खान को भी कहें कि नहीं नहीं ए भी चोर है क्योंकि असी न्यूट्रल नज़र आवांगे इस तरह, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैं क्यों गलत बात करूँ, अल्लाह को जान देनी है, गलत बात क्यों करें, गलत लोगों के साथ क्यों इमरान खान को इक्वेट करें। गलत फ़ैसलों पर तनकीद 10 दफ़ा करेंगे, करते आए हैं, लेकिन आपसे न्यूट्रलिटी के सर्टिफिकेट लेने के लिए हम एक ईमानदार बंदे को चोरों के साथ नहीं मिला सकते, माजरत के साथ। और आखिर में अब आने वाले दिनों में नाज़रीन बहुत ही अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन होने वाली है, क्योंकि अगर फरवरी में इलेक्शन हो जाता है, जो कि फजल रहमान साहब भी फरमाते हैं कि अगर हालात साजगार होंगे तो फिर आगे हम चलने का सोच सकते हैं, इलेक्शन में जाने का सही हमें माहौल मिले, और सर्दी बहुत होगी, ये ज़मीन गर्म करने वाली जो मशीन जनाब फजल रहमान साहब जो ज़मीन गर्म करने की बातें करते थे, आज इनको फरवरी जो है उसमें बड़ी बर्फ़बारी भी नज़र आ रही है, उसमें सर्दी भी नज़र आ रही है, तो इनकी बड़कें चेक करें। और जब आवाम का मुकाबला करने की बात आ रही है तो उसमें ये घबरा रहे हैं। और आखिर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शुरू में कहा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा का जो वाक़या है वो मैं आपको बताऊँगी। हुआ जनाब ये कि आज जब वो अपनी पेशी के लिए गईं तो वहाँ पे चोर 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 के एक तो नारे लगे, और दूसरा ये कि जब उन्होंने एक मीडिया टॉक करनी शुरू की तो उसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को 7 साल बाद इंसाफ मिल रहा है। ये कहने की देर थी कि इतने में प्रिजनर्स वैन, कैदियों की वैन पहुँच गई, और ज़ाहिर है दाएँ बाएँ भी बहुत से अवाम जो है उसमें इमरान खान की सपोर्ट पाई जाती है। तो वहाँ पे कैदियों ने मरियम औरंगज़ेब को दूर से देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिए कि इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, इमरान खान ज़िंदाबाद, इमरान खान ज़िंदाबाद। इस तरह के जो है वो नारे लगने शुरू हो गए, जिससे मरियम औरंगज़ेब अपना जुमला भी मुकम्मल न कर सकीं, और वो जो बात कर रही थी वो वहीं से छोड़ के उन्होंने तेज़ी से जो है वो दौड़ लगा दी, और पीछे पीछे अवाम की तरफ से जो नारे थे उन्होंने ताक़ुब किया उनका। यहाँ तक कि ना सिर्फ बात करते हुए उनकी तब भी आवाज़ दब गई जो बोल रही थी, बल्कि उनको अपनी रफ़्तार में तेज़ी लानी पड़ी, वो और उज़्मा बुखारी थीं और साथ कुछ उनके लोग थे, कि वो मंज़र से निकल ही जाएँ, क्योंकि अवाम बहुत गुस्से में भी थी और अवाम बहुत पुरजोश थी वहाँ पर, और वो सब इमरान खान की हिमायत में नारे लगा रहे थे। तो ये तो अभी हाल वो है कि आपको अचानक से अवाम के साथ आपका आमना-सामना हो गया है, तो आपको ये रिस्पॉन्स मिला है अवाम की जानिब से। अब ज़रा आप सोचें कि जब आप ख़ुद अपने कदमों से चल के जाएँगे इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उस वक़्त जनाब अवाम दे नाल तुहाडी कोई गल नहीं हुई। अवाम नूं नहीं पता कि तुसी डील मांग रहे हो कि ढील मांग रहे, क्या डील ढील क्या मांग रहे हैं आप, वो उनको नहीं पता कि आपको तुहानू, हाँ टिल कहते हैं पंजाबी में, तुहानू टिल चाहिदी है या तुहानू डील चाहिदी है। लोगों को पता है कि उन्होंने वोट उसको देना है जिसने उनका सोचा है,
और जिसने उनको महंगाई की चक्की तले पीस दिया है और उनका जीना हराम कर दिया और उनसे बुनियादी इंसानी हुकूक भी उनके पामाल किए हैं, गैर जो इंसानी सलूक है, लाकानूनियत की इंतहा कर दी है, ये सब इनकी बहनें बेटियां हैं। ये सनम जावेद, तैयबा राजा छोड़ दें पीटीआई की सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान की बेटियां तो हैं। जो गैर इंसानी सलूक आप लोगों के दौरे हुकूमत में हुआ है जनाब, आपसे सवाल किया जाएगा। और जब आपसे सवाल होता है तो आप कहते हैं कि हमारी हिरासमेंट हो गई है। इस तरह से आवाम को सवाल नहीं करना चाहिए। आप इलेक्शन की तरफ बढ़ें, इलेक्शन मुहिम में आप हिस्सा लें, आपको पता चलेगा कि किस भाव बिकती है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस वक्त किस किस्म के कर्ब से गुजर कर इस वक्त किस तरह से जुल्म का बदला अपने वोट की ताकत से लेने के लिए तैयार बैठी है। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।